बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, दर्स फ़िक़्ह के साथ हाज़िर हूँ। नमाज के तरीक़ा में कल एक रकत के हवाले से कुछ गुज़ारिशात आपको पेश की थी। सजदा, जब दो सजदे मुकम्मल हो जाएं तो इसके बाद सजदे से उठना और अगली रकात दूसरी रकात शुरू करना होता है। तो सजदे से उठने का तरीका यह है कि पहले पेशानी को ज़मीन से उठाए, फिर नाक को ज़मीन से उठाए, फिर हाथों को और आखिर में घुटनों को। अगर कोई कमज़ोरी या मोटापा या कोई बीमारी, कोई ऐसा उज़र नहीं है तो, अगर कोई मोटापा या उज़र वगैरह है तो हाथ की टेक के साथ भी उठ सकते हैं। सीधे जब खड़े हो जाएं दूसरी रकात के लिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अलहम्द शुरू कर दें और फिर अलहम्द के बाद एक सूरत मिला लें या एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत। तो इसी तरह फिर रुकू करें, जिस तरह के पहली रकात में रुकू किया जाता है के हवाले से बताया भी था। और फिर सजदा करें और सजदे करने के बाद दायां पाँव बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाएं और बायां पाँव खड़ा रखें और पूरी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अब्दुहु व रसूलहु तक पढ़ें। और इसमें कोई हर्फ कम मुबेश न करें, न घट करें, न बढ़ाएं, न घटाएं। और जब ला के कलमा के करीब पहुँचे तो दाएं हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का इस तरह हल्का बना लें और छोटी उंगली और उसके साथ वाली उंगली को हथेली के साथ मिला लें और जो शहादत की उंगली है उसको इस तरह ऊपर रख लें। और जब लफ्ज़ ला पे पहुँचे तो फिर इस उंगली को इस तरह उठा लें और इल्ला पे इसको नीचे गिरा दें और फिर उंगलियों को सीधा कर लें। अगर 2 से ज़्यादा रकातें पढ़नी हैं तो फिर अब तीसरी रकात के लिए बंदा उठ खड़ा हो और जिस तरह के पहली दूसरी रकात अदा की थी उसी तरह ही पढ़ें। लेकिन फ़र्ज़ों की अगर ये रकतें हैं, तीसरी या चौथी रकात है, तो इनमें अलहम्द शरीफ के बाद फिर सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अलहम्द पढ़ें। और अगर सुन्नत या वाजिब वित्र या नवाफिल वगैरह हैं तो उनमें फिर अलहम्द के बाद सूरत भी साथ मिलाएं। और अब फिर आखिरी कादा, जिस तरह सजदे चौथी रकात तीसरी रकात मुकम्मल करें, फिर चौथी रकात मुकम्मल करें, चौथी रकात के बाद आखिरी कादा जिसके बाद नमाज ख़त्म करनी है, इसमें अब्दुहु व रसूलहु यानी तशहुद के बाद दुरूद पाक पढ़े और दुरूद पाक के बाद कोई दुआए मासूर पढ़े, जिस तरह के और रब्बी जअलनी मुक़ीम सलाती वाली दुआ पढ़ते हैं। या इसके अलावा अगर अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, दुआए मासूरा यानी जो कुरान और हदीस में दुआएं वारिद हुई हैं वो दुआ पढ़ लें। और फिर पहले यानी दाएं शाने की तरफ, कंधे की तरफ देखकर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहे और फिर बाएं तरफ रुख करके नज़र कंधे पे जमा के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहे। तो ये तरीका इमाम की इमामत के लिए या अकेले नमाज़ पढ़ने वाले के लिए है। और मुक्तदी के लिए इसमें कुछ बातें दुरुस्त नहीं है। मसलन इमाम के पीछे फातिहा या कोई और सूरत पढ़ना। और सलाम के बाद सुन्नत यह है कि इमाम दाएं या बाएं तरफ मुड़ जाए और दाएं तरफ उसका मुड़ना अफजल है और मुक्तदियों की तरफ मुँह करके भी इमाम बैठ सकता है, जबकि कोई मुक्तदी उसके सामने नमाज न पढ़ रहा हो। और अगर अकेले नमाज पढ़ रहा था तो वहीं बैठे बैठे दुआ मांगे तो जायज़ है। ज़ोहर मगरिब और इशा के बाद मुख्तसर दुआ पे इक्तिफ़ा करें, फिर सुन्नत शुरू करें। ज़्यादा तवील दुआओं में मशगूल न हो कि सुन्नत में ताख़ीर करना, देर करना मकरूह होता है। और सुन्नतें बेहतर ये है कि वहाँ न पढ़े बल्कि दाएं बाएं या आगे पीछे हट कर किसी और सफ़ में या उसी सफ़ में दूसरी जगह पे पढ़ ले, लेकिन उस सूरत में कि जब नमाजियों के आगे से गुज़रना न पड़े। और फजर और असर के बाद इख्तियार है
जितना पढ़ना चाहे पढ़े, मगर इमाम को मुक्तदियों का ख्याल भी रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।